दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। इसका मतलब मार्केट हॉलीडे रहेगा। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रुपी और डॉलर में फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा, तो मूवमेंट आती जाती रहेगी और वो मूवमेंट को स्टडी करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आइए हम पहले देखते हैं फ्राइडे क्या हुआ दोस्तों। फ्राइडे का जो एनालिसिस है और मैंने जो लेवल्स दिया था उसे हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फ्राइडे को ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट 83.10 के पास ओपनिंग हुआ और उसके बाद एक फॉल आने लगा दोस्तों, और ये फॉल ऑलमोस्ट 83 तक ही चला गया दोस्तों शाम तक, ओके। बट ट्रेडिंग आवर्स में दोस्तों फॉल आया, फिर राइज आया, फिर फॉल आया, फिर राइज आया। अगर आप इसको देखें मूवमेंट, फ्राइडे को 83.07 को क्रॉस ही नहीं किया ट्रेड ने पूरा दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन मैंने डाला ये फ्राइडे का ट्रेड है दोस्तों, ऊपर ही नहीं गया, फुल नीचे की पुश मारने की कोशिश लग रही थी। 100% मुझे, जैसे मैं जानता हूँ, दो एलिमेंट्स है। एक है आरबीआई जो रेट कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, दूसरा ये कि एक कंफ्यूजन था मार्केट में कि क्या यूएस अपना जो डेट है, जिनको उनको एक डिसीजन लेना था 30 सितंबर के अंदर, क्या डेमोक्रेट्स उसे अलाउ करेंगे वो बिल पास होने के लिए। क्योंकि दोस्तों यूएस में उनको अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रन करने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने पड़ती हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अगर 30 सितंबर के अंदर अगर फंड नहीं मिला तो वो गवर्नमेंट वर्किंग शटडाउन होने की चांसेस थी। सैटरडे नाइट रात के 1 बजे को डिसीजन आया कि हाँ भाई हम एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करेंगे। यूएस से डिसीजन आया कि उन्होंने एक बिल पास की है टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए। तो पूरा दिन यही हुआ दोस्तों कि सब सेलिंग में रहे। उसके बाद शाम को 6 बजे से यूएस का डेटा आने लगा। पीसीई डेटा अच्छा था यूएस का बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आए जो बहुत बढ़िया था, जिसके वजह से हमने 6 बजे से वापस रिवर्सल देखना शुरू किया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी क्लियरली बोला था अपने ग्रुप्स में कि दोस्तों ये फॉल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फॉल क्यों हो रहा है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग था, गोल्ड भी वीक हो रहा था, 1900 के नीचे है तो गोल्ड वीक ही है। और उसके साथ अगर आप क्रूड ऑयल देखें वो भी नीचे जा रहा था, फिर भी हमारे मार्केट में सेलिंग आ रहा था। तो वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों सेलिंग आ रहा है। तो फिर भी मैंने अपने कॉल पोजीशन होल्ड करके रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, शाम के 6 बजे के बाद ना आप ये मूवमेंट देख सकते हो। हमने एक टेक्निकल लेवल जो यहाँ पे पूरा दिन बनाया था वो था 83.13। उस टेक्निकल लेवल को ब्रेक करके ऑलमोस्ट हाई टच किया 83.22.8। उसके बाद थोड़ा फॉल आया और ये कैंडल्स को इग्नोर कर दीजिए। मेरे हिसाब से क्लोजिंग आता है 83.20 के पास, जो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है दोस्तों मेरे हिसाब से। और यहीं से कंटिन्यूएशन होना चाहिए अपसाइड की तरफ। और अपसाइड में कौन सा रेसिस्टेंस है ये देखते हैं हमारी कल की एनालिसिस के लिए दोस्तों, ठीक है। मेरे कल के एनालिसिस के लिए भी मैं यही ग्राफ लूँगा दोस्तों, इसमें समझने के लिए बहुत आसानी है, इसीलिए मैं यही ग्राफ लूँगा। अब देखिए दोस्तों कल सॉरी, मेरा ग्राफ भी ना कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है दोस्तों, माफ़ कीजिए। कल के लिए मुझे यही ग्राफ चाहिए था दोस्तों, एक सेकेंड। ये बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कल के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूंगा दोस्तों वो है 83.13। मतलब अगर स्पॉट 83.13 के ऊपर रहेगा दोस्तों,
इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड पे है। अपसाइड पे एक ही लेवल देखना है हमें अभी 83.21, और 83.21 के ऊपर दोस्तों एक लेवल और इंपॉर्टेंट है, और ये रेसिस्टेंस सबसे तगड़ा रेसिस्टेंस 83.273। खाली 83.27 मत देखिए, 83.273 को देखिए। इस नंबर को अगर हम ब्रेक करेंगे दोस्तों, आराम से 83.34 जाएंगे इस बार, और 83.34 के ऊपर हम आराम से देखेंगे 83.46। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, इसे वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये करेक्ट बोला है कि नहीं बोल के। आप मुझे और जो वीआईपी मेंबर्स है वो मुझे टेलीग्राम, मेरे जो चैट ग्रुप है वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। अगर 83.13 के नीचे ही रहे दोस्तों, तो फिर तो इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, कोई ना कोई इंटरवीन कर रहा है कि रेट को नीचे रखे। 83.13 के नीचे दोस्तों अगेन हम आ जाएंगे 83.06 पे, और अगर 83.06 ब्रेक होता है दोस्तों, हम वापस आ सकते हैं 83 पे। ये नीचे का लेवल है, जो नीचे के लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं ट्यूसडे को, उनको ये लेवल्स देखना है, और जो ऊपर के तरफ बुलिश है डॉलर के ऊपर, वो ये लेवल्स देखना चाहिए। रेसिस्टेंसेस है, ये रेसिस्टेंसेस है, अब ये सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इन पे फोकस कीजिए दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको 2 सजेशन देना चाहता हूं। सजेशन 1, मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सजेशन 2, मेरे पिछले 3-4 दिन का एनालिसिस भी देख लीजिए और मार्केट्स के साथ कंपेयर करके देखिए कि लेवल्स आए हैं कि नहीं, ताकि आपको कंटिन्यूएशन मिल सकता है। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है दोस्तों, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं मार्केट आवर्स पे अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। Friends, before we go into what will happen on Tuesday, because tomorrow is Monday, 2nd October, and it's our Gandhi Jayanti. That's Gandhiji's birthday, and hence markets will be closed. I am still doing this analysis because I just want to track the rupee and dollar movement tomorrow during the off hours also, right? So friends, let's see what happened on Friday and compare it with our analysis. Friends, on Friday, if you can see here at 9 o'clock, the opening was close to around 83.10, and from there it was just falling, and there was no hopes of rising. An important level that spot had created was 83.07. The moment spot tried to go above that, the next candle would be a pull down. You can see here 83.07, pull down, pull down, pull down. The whole day it was a pull down. Very clearly there was one RBI intervention was very clearly visible as per me, because there is no way rupee would be getting stronger. Because when you compare gold, when you compare crude, when you compare dollar index, all of them were showing stronger signals already. But the whole day it was a selling pressure, which clearly made retailers believe that now maybe spot could go below 83. But I was not convinced with this down move. However, I was advising on my Telegram channel, whether it is my VIP group or my regular free trade channel, that this move on the downside is not something which is acceptable to me, and hence I still held on to some of my open positions on the buy side, friends. All right, and then what happened after 6 o'clock in the evening, friends, when US data started trickling in, we could clearly see gold giving a very good fall. We also saw dollar index going higher, very close to 106. We saw Japanese yen giving up its gains, and bond yields started improving. All of them led to a very positive move in the US hours for the dollar, and now we can see that dollar is above a very critical level, which is 83.13.
This is a very critical level that was formed and it was not breaking this level, and now we can see this level being broken. And at night we also saw dollar making a high of 83.228, and finally it is settled at 83.78. Even though I ignore the last three candles and take these two candles, as per me dollar closing should be 83.20, which is a pretty healthy closing, friends, above 83.13. all right, so pretty much while the dollar was on the downside on Friday, it did not break 83. It was just above that, but I think it's a bear trap which has been put over there, and we have to see on Tuesday what happens, friends. All right, come on, let's see let's make a quick analysis to see what could happen tomorrow. I understand, again, tomorrow is a holiday, but you still can track the markets, friends, because dollar and rupee movement will still be happening. All right, and that's the reason I'm trying to do this analysis, just to track the movement tomorrow. So friends, tomorrow a very important level that I'll be watching out for is 83.13. If spot is above 83.13, I'm very confident spot should go back to 83.21. Above 83.21, there is only one critical level that dollar has to cross. It is 83.273. Please remember this number, 83.273, not just 83.27, it is 83.273. If dollar can cross this value, then I'm very positive dollar will break 83.34, and above 83.34, friends, dollar can go to 83.46. all right, this is on the upside. On the downside, friends, if dollar stays below 83.13, then on the downside, first target could be 83.06, and below 83.06, friends, dollar can again come back and test 83. Okay, so for those people who believe dollar will be weak, these are the supports, and for those people who believe dollar can go up, these are the resistances it has to break. So sellers should look at support, buyers should look at resistances. This is my analysis for tomorrow. Let's see what happens. I hope you're liking my video, friends. For those people who are watching my video for the first time, I request you to do two things. One, subscribe to my channel. Point number two, look at some of my videos of last 3-4 days videos so that you get the continuation. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Just click the link and you can join my Telegram channel for free. I keep giving updates during trading hours. Thank you so much, friends, for joining in and watching this video. Let's see what happens in the market tomorrow while we don't trade. But let's enjoy, let's see the fluctuations and track every level carefully. Take care. Bye-bye.